सब प्रेम साहिब बंदिए। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंधुओं। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को आप समझिएगा, जब तक आप इसको पूरा सुनेंगे नहीं, पूरा समझेंगे नहीं, आपको इस प्रसंग के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। प्रसंग यह है बंधुओं कि क्या एक लोटा जल चढ़ाने से, एक लोटा भर जल चढ़ाने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, या कांवर यात्रा ले जाने के बाद या कांवर को उठाने के बाद सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है मनुष्यों को। यह विषय बहुत ही जरूरी है और सोचना भी है, क्योंकि मनुष्य यह भी सोचता है कि मैं कोई भी पाप करूंगा, भगवान मेरे पाप को काट देंगे। तो क्या उस पाप के भागीदार भगवान बनेंगे, शंकर जी बनेंगे, या अल्लाह बनेंगे, या ईश्वर बनेंगे, या जीसस बनेंगे? यह भी सोचना है। चाहे वह किसी धर्म के हों या जाति के हों, सभी धर्म जातियों के लिए यही लागू होता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। वह आडंबर और पाखंडवाद को दूर करने का काम और उनके विषय में बात करते थे। बंधुओं, आज जिस तरीके से कांवर यात्रा में आप देखते हैं कि डीजे से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्था होती है जिनका लाउड स्पीकरों पर बहुत तेजी से बजाया जाता है। बहुत सारी ऐसे घटनाएं भी होती हैं जिसमें एक्सीडेंट में बहुत बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जब भी ताजिया या कुछ निकलता है तो सांप्रदायिक हिंसा या उनका प्रचलन बहुत तेजी से फैलता है। तो आखिर क्या जाति, धर्म और भगवान, अल्लाह, ईश्वर के नाम पर लोग जो लड़ते हैं वह भी सही है या गलत? वह सोचता है कि मेरे ईश्वर सही है, मेरे भोलेनाथ सही है, मेरे भगवान विष्णु सही है, मेरे शंकर जी सही है, मेरे ब्रह्मा जी सही है, श्री कृष्ण जी सही है, राम जी सही है। दूसरी तरफ वह सोचते हैं मेरे अल्लाह सही है, मेरे अकबर, मेरे यीशु सही है, मेरे गुरु जी सही है, मेरे वाहि गुरु जी सही है। जैन धर्म वाले अपना बात करते हैं। बातें तो यह है कि कोई मानव धर्म की बात करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मानव जाति से प्रेम, जो जिस मानव को हम, क्योंकि मानव मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जाति और धर्म का चोला तो इस समाज में लोग पहल कर घूम रहे हैं। आपने कभी किसी ईश्वर या किसी भगवान के विषय में सुना होगा कि वह किसी जाति, धर्म या किसी विशेष से उन्होंने प्रेम किया या उनके विरुद्ध कोई कार्य किया? जिसे माँ गंगा के रूप में कहा जाता है, क्या उस गंगा का पानी हिंदू भी पीता है, मुस्लिम भी पीता है, सिख भी पीता है, ईसाई भी पीता है? क्या उन्होंने कभी बंटवारा किया जिनको आप माँ गंगा कहते हैं? जिसको वही पानी को वाले जमजम या तमाम ऐसी चीजों का, तमाम ऐसे नामों का आपको उद्बोधन मिल जाएगा, तो कहीं क्या उसको भी पानी के पीने से कोई रोका है? जिस पानी को ईसा मसीह के शिष्य अपने ऊपर छिड़काव करते हैं और पीने का काम करते हैं, वही जल, वही गंगा, वही कावेरी, वही यमुना, उसी का पानी सब लोग पीते हैं। तो क्या कभी उन्होंने जात और धर्म और विशेष रूपों से बांटने का काम किया? जिस हवा, जिस पानी को हम आज ले रहे हैं, जिसके कारण आज जीवन जी रहे हैं, क्या उस हवा, उस पानी, उस वायुमंडल में किसी भी जाति धर्म का कब्जा है? कोई रोक कर दिखा सकता है? नहीं रोक सकता। कहीं बारिश होती है तो क्या हिंदू के घर पर ही बारिश होती है, मुस्लिम के घर पर बारिश नहीं होगी? ऐसा भी नहीं होता। समस्या का समाधान और समस्या को उपजाना, समस्या को
अपने प्रति खींचने का काम सिर्फ हमारे खुद के धर्मगुरुओं और खुद के जो पाखंडी लोग हैं वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमारा भारत देश बिल्कुल ही एक माले के जैसे पिरोए हुए, जिस प्रकार से माले की एक गुड़िया निकल जाएगी तो माला अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार सभी जात धर्मों से संशोधित सुसंस्कृत या हमारा भारत देश है। लेकिन अब दूसरी तरफ लोग आडंबरवाद और पाखंडवाद के साथ जुड़े और लोगों को गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग भी हैं। समस्या का समाधान, एक शिष्य ने कहा, उसके विचार आया कि क्या डेली हम एक लोटा जल चढ़ाएं तो क्या हमको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी पाप कर्म करते रहे, मतलब ऐसे चीजें हैं जो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी जल चढ़ाते हैं, तो क्या वो बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं? यह भी सोचना है। बंधुओं, पाखंडवाद नहीं होना चाहिए, भक्ति में पाखंडवाद नहीं होना चाहिए। जब या कोई लोग यह सोचता है कि वह कोई भी कर्म करेगा, वह जल चढ़ाने के बाद, गंगा नहाने के बाद, वाहे जमजम जाने के बाद और तीर्थों पर जाने के बाद उसके पाप की धुलाई हो जाती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलत सोच होगी। कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई अल्लाह अपने ऊपर कुछ नहीं देखता। सभी कर्मों की सजा यहीं पर आपको भोगनी पड़ेगी। इस धरती पर सबको आपको भोग कर जाना है, इसी में नरक और स्वर्ग का आपको मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने सामाजिक और मानव को उस रीत में जीने का सहारा दिया, बताया कि आखिर जीने की प्रक्रिया क्या होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग हमारे देश में लड़ने का काम करते थे, कोई जाति विशेष पे, कोई धर्म विशेष से, किसी विशेष पे। कोई कहता मेरे पैर नहीं छुओगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई कहता है मेरा पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या हिंदू के मंदिर में जाने के बाद, नहीं जाने के बाद मुस्लिम को मुक्ति नहीं मिलती? क्या मुस्लिम के मस्जिद में ना जाने के बाद उसके अल्लाह नाराज हो जाएंगे तो किसी हिंदू का कुछ बिगड़ सकता? नहीं बिगड़ सकता। सबको अपना अपना एक क्राइटेरिया है, उस पर ही काम करने की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी मनुष्य को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वह हिंसा कर, जैसे हिंसा यह भी होती है किसी भी प्राणी की हत्या करके उसका भोजन करना, किसी भी जीव जंतु की हत्या कर, जिस प्रकार से जीव जंतु की हत्या करके उनका सेवन कर रहे हैं मनुष्य, इस प्रकार के मनुष्यों का क्या गति होती है यह हर जगह लिखा है। चाहे वह गीता पढ़े, वह चाहे कुरान पढ़े या बाइबल पढ़े, हर जगह पे उनकी गति निश्चित की गई है कि जो व्यक्ति ऐसे कर्मों को करता है उसको नरक ही भोगना पड़ता है। वह चाहे फिर जल चढ़ाए, वह चाहे जमजम जाए, वह चाहे कावेरी जाए, वह चाहे गंगा जाए, गंगोत्री जाए, वह चाहे अमरनाथ की यात्रा करे, वह चाहे अपना मुस्लिम धर्म के लोग चाहे हज करने जाए या ईसाई धर्म के लोग जो है प्रार्थना करें, फिर उससे मिटता नहीं, उसके पाप कर्मों को वह खुद ही भोगता है। इसलिए श्रोता बंधुओं, विचार करिए और अपने मन में यह ख्याल करिए कि आपका जो जीवन मिला है उस जीवन को सरलतम रूप से जीने के लिए मानव और मानव होने की एक जो युक्ति बताई है सदगुरु कबीर साहब ने, उस मानव युक्ति के लिए सप्रेम और लोगों से प्रेम, अपने आप से प्रेम, लोगों से प्रेम और जात, सभी धर्म और जातियों से प्रेम, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करके देखें, तभी मानव जात का कल्याण हो सकता। अन्यथा ऐसी प्रकार से पाखंडवाद और आडंबरवाद में आप भटकते रहेंगे।